जय भारत। धन्यवाद। माननीय श्री गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया। माननीय महोदय, मैं एक श्लोक से शुरुआत करता हूँ। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञे गसन्त्य मूढ़ा पदमाव्ययम् तत्। माननीय महोदय श्री सभापति जी, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने पिछले 10 वर्षों में देश के वित्तीय ढांचों में, चाहे जीएसटी हो, इनकम टैक्स सुधार हो, कॉरपोरेट टैक्स तंत्र हो या जुड़ाव आधारित डिजिटल क्रांति हो, इन सभी में एक बढ़कर एक परिवर्तनकारी कदम उठाए हैं। यह विधेयक भी उसी सुधार यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है। मैं इस कल्याणकारी और सर्वहितकारी विधेयक को लाने के लिए माननीय वित्त मंत्री बहन श्री निर्मला बेन सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आज मैं इस सदन में केवल एक सांसद के रूप में नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र के करोड़ों गरीब माताओं, संघर्षरत युवाओं और उन परिवारों का प्रतिनिधि बनकर खड़ा हूं जो तम्बाकू जैसी बुराई से चुपचाप घायल होते हैं और जिनकी आवाज आज इस सदन तक पहुंच पाई है। आज माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने यही पवित्र कर्म किया है। तम्बाकू और उसके संबंध उत्पादों पर कर बढ़ाकर जन स्वास्थ्य की रक्षा का असाधारण संकल्प लिया है। ये हमारा भारत में हर साल कैंसर से 13,50,000 लोग मरते हैं। ये बहुत बड़ी जो है युवाओं चले जाते हैं। महोदय जी, मैं ये मेरा पर्सनल बात करता हूँ। हमारी कंपनी है श्री राम कृष्ण एक्सपोर्ट, उसमें 7,000 से ज्यादा कर्मचारी है। हमारी कंपनी में आज तम्बाकू मुक्त है क्योंकि कंपनी में कोई व्यसन वाला आदमी नहीं है। तो आज पूरा मैं जैसे हमारी कंपनी व्यसन मुक्ति तम्बाकू मुक्त बनी, ऐसे में भारत को तम्बाकू मुक्त बनाना चाहता हूं और मैं इसलिए प्रार्थना करता हूं। तम्बाकू युवाओं के सबसे ज्यादा नष्ट करता है, जो देश का भविष्य है। कई बार एक छोटी सी पुड़िया, एक छोटा सा पैकेट एक गरीब परिवार को पूरी जिंदगी के दुख में धकेल देता है। आज सरकार ने वही पुड़िया, वही जहर महंगा करके पहुंच कठिन बनाकर युवाओं और गरीब परिवार को बचाने का रास्ता खोला है। माननीय सभापति महोदय, तम्बाकू के नए युवा उपयोगकर्ताओं में 43% अनुमानित कमी, अवैध और सस्ते उत्पादों पर कड़ी रोक और स्वास्थ्य बोझ में भारी कमी, यह केवल आर्थिक गणना नहीं है, यह भविष्य की सुरक्षा है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी की इस नैतिक नेतृत्व को प्रणाम करता हूं। यह विधेयक जिसमें तम्बाकू उत्पादकों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव है, सीधे सीधे हमारे युवाओं, गरीब वर्गों और भविष्य की पीढ़ियों को स्वास्थ्य जोखिमों से बचाने का उद्देश्य रखता है। प्रस्तुत दस्तावेजों में यह स्पष्ट है कि भारत में तम्बाकू उपयोग
38% से घटकर 28% पर आया है और सरकार का लक्ष्य है कि इसे 2025-26 तक 13% तक लाना है। यह केवल कर वृद्धि नहीं है बल्कि स्वास्थ्य पर एक निवेश है। माननीय सभापति महोदय, एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 23 है। आयुष्मान भारत से 10 करोड़ से अधिक परिवार सुरक्षित, मेडिकल कॉलेजों का ऐतिहासिक विस्तार, तंबाकू पर बढ़े कर से मिलने वाला राजस्व इन्हीं जीवन रक्षक कार्यक्रमों को और बल देगा। साथ ही यही भी महत्वपूर्ण है कि सरकार किसानों को वैकल्पिक फसलों की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए योजनाओं चला रही है, जैसे कि दस्तावेजों में 1,11,889 एकड़ भूमि पर वैकल्पिक खेती के सफल प्रयोग का उल्लेख है। यह तंबाकू उत्पादित क्षेत्रों में भी एक दूरदर्शी मार्ग प्रदान करता है। यह सिद्ध करता है कि यह सरकार जीवन और जीविका दोनों का संतुलन जानती है। माननीय सभापति महोदय, मैं विशेष रूप से इस बात की सराहना करता हूं कि हमारी सरकार ने राज्यों को मिलने वाला हिस्सों को प्रभावित किए बिना एक संतुलित कर सरसंचा बनाई है, ताकि विकास और स्वास्थ्य दोनों साथ साथ आगे बढ़े। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से सरकार ने कोई नया शेष नहीं लगाया है, बल्कि तंबाकू उत्पादकों पर एक्साइज ड्यूटी लगाई है। जैसा कि वित्त मंत्री जी ने लोकसभा में चर्चा के दौरान स्पष्ट किया कि यह कोई नया कानून नहीं है और न ही केंद्र सरकार कोई अतिरिक्त टैक्स लगा रही है। सभापति महोदय, अंत में मैं एक व्यापारी और एक जनप्रतिनिधि दोनों के रूप में इतना कहना चाहता हूं कि समृद्ध राष्ट्र वही है जहां स्वास्थ्य, नागरिक, पारदर्शिता और दीर्घदृष्टि नीतियां तीनों एक साल सत्य है। यह विधेयक भारत को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के करीब जाने वाला रहेगा। इस संशोधन का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। सभापति जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद।